बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स में चैप्टर 13। थ्योरम में हमारे पास 13.1 थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ़ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल लेंथ द लॉन्गर साइड हैज़ एन एंगल ऑफ ग्रेटर मेजर अपोजिट टू इट। तो देखिए, अब थ्योरम में हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक हमारे पास गिवन होता है और एक हमने प्रूफ करना होता है। गिवन हमारे पास क्या है कि हमारे पास इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, या एक ट्राइंगल के दो साइड्स अनइक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने इस तरीके से ट्राइंगल बनानी है कि एक साइड की लेंथ हम संभाल लेंगे, इनके मैं एक साइड की लेंथ संभाल लेता हूँ और दूसरी साइड की लेंथ में यूँ ग्रेटर कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास ट्राइंगल बन जाएगी। इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी का। इसमें हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि ए सी साइड स्मॉल है और बी सी साइड ग्रेटर है। तो प्रूफ क्या करना है, द लॉन्गर साइड हैज़ एन एंगल, इनके इस लॉन्गर साइड बी सी का जो एंगल है, अपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल ए। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अपोजिट एंगल बन रहा है एंगल ए ऑफ ग्रेटर मेजर, यानी कि बड़ा होगा अपोजिट टू इट का मतलब स्मॉल साइड के एंगल से। तो स्मॉल साइड हमारे पास कौन सी है, ए सी, और इसके अपोजिट साइड एंगल कौन सा बन रहा है, बी। तो ये हमने शो करना है एंगल ए इज़ ग्रेटर देन एंगल बी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी हम क्या कर लेते हैं कि हमारे पास क्या बी सी लाइन ग्रेटर है और ए सी लाइन स्मॉल है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं विद measurement AC greater than BC, with BC यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, BC ग्रेटर देन मेजरमेंट AC। इनकी BC लाइन हमारे पास ग्रेटर है और AC लाइन हमारे पास स्मॉल है। तो हमने अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ जो ग्रेटर लाइन है BC, इसका अपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है, A बन रहा है ना। तो मैंने शो करना है मेजरमेंट एंगल ए ग्रेटर होगा AC साइड जो है, ये AC साइड, इसके अपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है, B। तो मेजरमेंट एंगल B से ये हमारा प्रूफ है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए हम इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन हम इस तरीके से लेंगे कि जो ग्रेटर लेंथ है ना, BC वाली जो लाइन है ग्रेटर लाइन, इसके ऊपर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ D यहाँ पर। ठीक है, और इसके ऊपर ये जम्पशन लगाते हैं कि जितनी AC की लेंथ है उतनी ही CD की लेंथ भी होगी, और इसको हम ज्वाइन कर देते हैं पॉइंट A के साथ। इसको हम ज्वाइन कर देते हैं पॉइंट A के साथ, तो यहाँ पर भी हमारे पास एंगल बन जाएगा एंगल 1, और यहाँ पर भी एंगल बन जाएगा, इसको मैं नाम देता हूँ एंगल 2 का। तो कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी, टेक अ पॉइंट D ऑन BC लाइन। ठीक है, BC लाइन, यहाँ पर अगर आपने ऊपर लाइन लगा दी तो फिर इस लाइन को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑन BC लाइन सच दैट हमारे पास क्या कंडीशन है कि AC लाइन किसके इक्वल होगी, आपके पास DC लाइन की। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमने फिर क्या किया, जॉइन पॉइंट D टू A, जॉइन पॉइंट D टू A। अब इसके बाद हमारे पास आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, स्टेटमेंट और रीज़न का। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हम रीज़न लिखेंगे। स्टेटमेंट में हम सबसे पहले ये अपर ट्राइंगल ले लेते हैं ACD। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल AC और D। ACD ट्राइंगल में हमारे पास देखिए AC लेंथ और DC लेंथ आपस में इक्वल है। ठीक है, जिनकी हमने कंस्ट्रक्शन की है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ना कि AC लेंथ ऑफ AC इज कॉन्ग्रुएंट टू DC। ये DC, ये लाइन एक दूसरे के इक्वल है, और क्यों इक्वल है, रीज़न हमारे पास हमने कंस्ट्रक्शन की है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अगर ये दो साइड्स इक्वल है तो इसके फिर अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो DC का अपोजिट एंगल कौन सा है, 1, और AC का अपोजिट एंगल कौन सा है, 2।
तो मतलब एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल 2 के। रीज़न क्या आ जाएगा, एंगल्स अपोजिट टू congruent side of triangle ADC के। ओके, अब इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे वाले ट्राइंगल के ऊपर ADB में। अगर आप इस ट्राइंगल को देखें, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, AD और देन यहाँ पे B, ये जो ट्राइंगल मेरे पास बन रही है, इसमें एंगल B जगह देखिए हमारे पास इनसाइड द ट्राइंगल आ रहा है और एंगल 2 आउटसाइड द ट्राइंगल आ रहा है। तो मतलब एंगल 2 हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल के लिए, और एक्सटीरियर एंगल हमारे पास हमेशा ग्रेटर होता है इंटीरियर एंगल से। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि एंगल 2 इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट, एंगल 2 इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल B। ठीक है, तो रीज़न क्या आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ADB। ठीक है ना। अब जरा इसी से ऊपर देखिए, एंगल 2 फिर किसके इक्वल है, एंगल 1 के ना। तो इस 2 की जगह मैं लिख सकता हूँ मेजरमेंट एंगल 1 इज ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल B। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ, और रीज़न क्या आ जाएगा कि एंगल 1 किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल 2 के। अब ज़रा इस पॉइंट पे देखिए, एंगल 1 को ज़रा देखिए। स्टार्ट में हमारे पास ये कंप्लीट एंगल A था इस तरीके से, ठीक है। देन फिर इसके दरमियान हमने एक लाइन ड्रॉ की जिससे हमारे पास यहाँ पर एंगल 1 बना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल A जो है वो हमारे पास ग्रेटर है और एंगल 1 जो है वो स्मॉल है, यानी कि एंगल A ग्रेटर देन एंगल 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अब हम यही कंसेप्ट दोबारा लिखें, इनके CAB जो स्टार्ट में हमारे पास बनी थी ट्राइंगल, इनके CA और B अगर हम ले लेना, तो CAB जो स्टार्ट में हमारे पास ट्राइंगल थी वो, और उस वक्त जो A के ऊपर एंगल बन रहा था, मेजरमेंट एंगल CAB इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल 1। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन 2 बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 1 और 2 को ज़रा देखिए। क्वेश्चन 2 में देखिए एंगल 1 ग्रेटर है, सॉरी एंगल A ग्रेटर है एंगल 1 से, और एंगल 1 फिर किससे ग्रेटर है, एंगल B से। तो हम ये लिख सकते हैं ना, मेजरमेंट एंगल CAB इज ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल B। रीज़न क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही हमने प्रूव भी करना था कि एंगल A ग्रेटर है एंगल B से।